मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ इन वीडियो को जो कविता से संबंधित हैं देख रहे हैं। कविता के बहाने इस कविता का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम कविता की तुलना जो कवि ने की है वो फूलों से की है। तो आइए देखते हैं कि कवि इस फूलों से तुलना किस तरह करता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने। काव्यांश में कवि ने फूलों की अपेक्षा कविता को अधिक सुगंधमयी माना है, क्योंकि फूल निश्चित समय पर खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, उनकी सुगंध एक निश्चित स्थान तक दौड़ती है, लेकिन कविता जब एक बार खिल जाती है भाव और विचारों को लेकर, तो वह आजीवन समाज के नागरिकों को महकाती रहती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूलों की तरह है। कविता का खिलना फूलों की तरह है। कविता में कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। कविता में कवि के भावों पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसलिए कविता जब महकती है, जब खिलती है, अपने संदेश को समाज में प्रसारित करती है, उसकी बराबरी फूलों की सुगंध नहीं कर पाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता में कवि के भाव बाहर भीतर, जड़ चट्टान, जीव जंतु, मानव, प्रकृति, सभी का वर्णन अपने अनुभव के आधार पर होता है। कविता में कवि के भाव बाहर भीतर, जड़ चट्टान, जीव जंतु, प्रकृति, सभी का वर्णन अपने अनुभव के आधार पर होता है। बिन मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल खिलकर मुरझा जाता है। बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल खिलकर मुरझा जाता है, परंतु कविता में की गई रचनात्मक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। कवि का साहित्य हमेशा अमर रहता है। फूल क्या जाने, फूल कवि की इस सच्चाई को जानने में पूरी तरह से असमर्थ रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कविता जब समाज में एक बार कवि के द्वारा प्रसारित हो जाती है तो वो लंबे समय तक रहती है, लेकिन फूलों की सुगंध एक निश्चित वातावरण को निश्चित समय तक ही महकाती रहती है। अब यहां हम बात करें अलंकार सौंदर्य की, तो बाहर भीतर अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने प्रश्न अलंकार है। कवि ने कविता की तुलना फूलों की महक से की है। मुक्तक छंद है। कविता की भाषा सरल है, स्पष्ट है और प्रवाह पूर्ण है। अब हम इस कविता का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ये कविता कवि के काव्य संग्रह इंद्रनव से ली हुई है। कविता की तुलना बच्चों के खेल और बच्चों के असीम सपनों से की है। जैसे बच्चे सपने लिए होते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के माध्यम से कुछ सपनों को सजाए हुए होता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक खेल है। जैसे बच्चा अपने विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, उसी प्रकार
कवि भी कविता जब करता है तो विभिन्न प्रकार के शब्दों से खेलता है। बाहर भीतर, बच्चा खेलते समय बाहर और भीतर के भेदभाव को भूल जाता है। यह घर वह घर, बच्चा प्रत्येक घर को अपना घर मानने लगता है, किसी भी घर में भेदभाव नहीं करता, जिस स्थान पर खेलना होता है उसी स्थान को अपना मानता है। उसी प्रकार जब कवि कविता करता है तो किसी एक व्यक्ति के लिए कविता न करके अपितु समाज के सभी व्यक्तियों के लिए कविता करता है। सब एक घर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा अपने और पराये के भेद को भूल जाता है, उसी प्रकार कवि भी इस खेल में जड़ चेतन, असीम, वर्तमान, भविष्य सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसे बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कवि की कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है और अपने कविता को बच्चों के खेल के समान माना है। कवि किसी एक व्यक्ति के लिए कविता की रचना न करके अपितु समाज के सभी व्यक्तियों के लिए कविता की रचना करता है और उस रचना से समाज का एक पूरा वर्ग लाभान्वित होता है। तो इस वीडियो में हम देखें इसको अलंकारिक दृष्टि से, तो इस पैराग्राफ में दूसरी लाइन बाहर भीतर अनुप्रास अलंकार है, केवल एक ही अलंकार है और गीयता का गुण है। कविता को गाया जा सकता है वाद्य यंत्रों के साथ, मुक्त छंद में कविता है, कविता शाश्वत होती है और कवि की अभिव्यक्ति असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, भाषा प्रवाहमयी है और जनमानस के पटल पर अपना एक अमिट प्रभाव छोड़ती है। धन्यवाद।